हाँ तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 और 1.1 के 3 क्वेश्चन कर चुके थे और अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और अब प्रश्न बुक में देखे क्वेश्चन उसमें संकेत और दिया गया है कि मानना वह पूर्णांक क्या है? x है। तो हम यहाँ पर क्या है? x है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे मान लेते हैं, मानना वह पूर्णांक हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है? 3q है। क्या है? 3q है। क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है तो हम m की जगह q मान सकते हैं, क्योंकि हम पीछे से अगर पिछले क्वेश्चन में मान जाए जो हमें इजी लगेगा, आपको समझ में अच्छा आएगा। तो मानना वह पूर्णांक क्या है? 3q है। अब हमें क्या गया है? पूर्णांक का वर्ग करने पर अब हमारे पास क्या आ गया? 3q आ गया। क्या है? ये पूर्णांक है। अभी यहाँ पर b की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या हो गई? 3। b की वैल्यू 3 हो गई तो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 3। ठीक है दोस्तों, तो r की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि r की वैल्यू जो है 20 से हमेशा क्या होगी? छोटी, और 0 से शुरू होगी। तो 0 हो गई और 1 हो गई और 2 हो गई। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पढ़ रहे थे। वो क्या होती है वो बता सकता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है a बराबर bq प्लस में r। क्या होती है दोस्तों? a बराबर bq प्लस में r। इस प्रमेय को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हर प्रश्न में पूछी जाएगी। प्रश्नावली 1.1 के हर क्वेश्चन में यह प्रमेय काम आएगी हमारे। ठीक है, तो हम अब पढ़ रहे थे कि वर्ग किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 3m और 3m+1 के रूप में ही आनी चाहिए। अब देखो हमारे पास b की वैल्यू क्या मान ली हमने? 3 मान ली। और r क्या है हमारे पास? एक 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो a हमारे पास क्या है? a है। b क्या है? 3 है। q को हम ऐसे कैसे रख देंगे? और r की वैल्यू पहले 0 रख के देखते हैं। अब क्या कहा है हमें कि आप इसका वर्ग करने पर, दोस्तों हम इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो गया हमारे पास? a² हो गया। 3q+0 का वर्ग कर देंगे तो 3q+0 का वर्ग करने पर क्या होगा? ये लो, इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, किसी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या वो की वो ही रहती है। तो हम यहाँ पर 0 को हटा देंगे अगले स्टेप में। तो हमारे पास क्या आ गया? a² यहाँ पर 0 को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? 3q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 3 का वर्ग हो गया 9 और q का वर्ग क्या हो गया? q²। क्या हो गया दोस्तों? q²। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? a² तो योग का योग रहेगा और 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया? अंदर 3q² बच गया। क्या बच गया दोस्तों? 3q²। अब हमें सिद्ध क्या करना है? 3m के रूप में लाना है। तो हम इसको 3q² को क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? 3q² मान लेंगे क्या? m। क्या मान लेंगे दोस्तों? m। आगे इसके बराबर m है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या आ गया? a² बराबर क्या हो गया हमारे पास? 3m। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, r बराबर 0 के लिए हमने पढ़ लिया। r बराबर 0 के लिए हमने सिद्ध कर दिया। क्या हो गया हमारे पास? a² बराबर 3m आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम r बराबर 1 लेके ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे? सेम सूत्र है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे? a की जगह हमारे पास क्या है? a रख देंगे। ठीक है दोस्तों, b की जगह क्या आ गया हमारे पास? 3 है और q की जगह q आ जाएगा और आगे प्लस है प्लस, और r की जगह हमें क्या रखना है? इस बार 1 रखना है। अब क्या करना है? हमें इसका वर्ग करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? वर्ग करना है। तो ये हमारे पास होगा a² 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, इसे इसका एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। आपको पता होगा, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? a² मेरे साथ के साथ बोल दीजिए, a² + b² प्लस में 2ab। ठीक है दोस्तों, आप इसे यूं मत करना कि सीधा ही खोलने लग जाओगे 9q² + 1। ऐसा नहीं होगा, इसे हम फॉर्मूले से ही खोलेंगे जिसका ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? a² हो गया, मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, a² हो गया क्योंकि जगह कम पड़ेगी। a² हो गया। अब 3q+1 का होल स्क्वायर, पहले इसको 3q को क्या मान लेंगे हम? a मान लेंगे और a को क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ए स्क्वायर हो गया। अब देखो ए क्या है हमारा, ए का स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या है 2ab। ए क्या है हमारे पास 3q और बी क्या है ए है, ठीक है दोस्तों। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, इसको हम आगे लिख लेंगे 6q। इसको प्लस में जब संख्या समान हो तो कहीं भी लिख लो, इनको आगे ले आओ पीछे ले जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 6q हो गया, ठीक है, प्लस 1। अब ए स्क्वायर बराबर, अब हमें देखो प्रश्न में देखो किसके रूप में लाना है, 3n + 1 के रूप में लेके आना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 3, जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 3q स्क्वायर बच गया, प्लस में यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 2q बच गया, ठीक है दोस्तों, प्लस क्या हो गया 1। अब हम इसे क्या मान लेंगे n, तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3n + 1। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। देखा कितना इजी है। आप तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए मेरे साथ, मैं आपको पूरे गणित में पूरे अंक दिलाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी मैथ की बुक आपको अच्छे से समझा पाऊं। और आप ये प्रश्नावली हमारी 6 नंबर की है, और हमें ये इसमें बहुत ही आसान प्रश्नावली है, और इसमें 6 में से 6 आपके पूरे पक्के समझो। आप तो मेरे साथ डेली रूटीन में क्लास लेते रहिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।